चलो कुछ डाउट्स है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखो। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू सी बार ऐसा दिया है। ए बार को 3 टाइम्स किया, बी बार को 2 टाइम्स किया तो सी बार 2 टाइम्स होता है। हर एक का डायरेक्शन, ए बार और बी बार का डायरेक्शन सेम रखा है, बस उसका लेंथ ट्रिपल और डबल किया तो सी बार का भी डायरेक्शन सेम ही रहता है। मतलब जो नया रिजल्टेंट आता है, ये ए 3 टाइम्स करने के बाद और बी 2 टाइम्स करने के बाद जो नया रिजल्टेंट आता है उसका डायरेक्शन सेम ही रहता है, सी बार जैसा ही रहता है और उसका मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स होता है। तो ठीक है, हम लोग उसको चेक करते हैं। यहाँ पर इनिशियल वेक्टर से, यहाँ पर फाइनल वेक्टर से। ए था वो 3A हो गया, बी था वो 2B हो गया, सी था वो क्या हो गया 2C हो गया। और हर एक का डायरेक्शन, रिजल्टेंट का भी डायरेक्शन क्या रहता है, सेम ही रहता है। इधर का एंगल अल्फा था तो इधर भी एंगल अल्फा ही रहने वाला है। तो टैन अल्फा के लिए, टैन अल्फा के लिए अभी देखो डायग्राम थोड़ा अभी क्लियर हो दिखेगा। टैन अल्फा के लिए यहाँ पे ये फॉर्मूला आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या फॉर्मूला आएगा टैन अल्फा के लिए, ये वाला फॉर्मूला आएगा। क्योंकि ये जो वेक्टर है इधर b हो गया है 2b, इधर का 3a है, तो यहाँ का टैन अल्फा का फॉर्मूला ये आएगा। उधर का अल्फा और इधर का अल्फा सेम ही रहेगा, तो दोनों टैन अल्फा को मैंने यहाँ पे इक्वेट किया है। इधर का टैन अल्फा पुराना और नया चेंजेस के बाद टैन अल्फा दोनों को इक्वेट किया। इसको सॉल्व करके देखो, मैंने इधर सॉल्व किया है, इसको सॉल्व करके देखो तो साइन थीटा का वैल्यू आता है 0। देखो इधर सॉल्व किया है मैंने, सिंपल है। तो साइन थीटा का वैल्यू 0 आता है, मतलब थीटा 0 है। इसका मतलब ए एंड बी पैरेलल है, ए एंड बी पैरेलल है, उसका मतलब सी भी अपने आप पैरेलल ही होता है। ए और बी एक ही डायरेक्शन में है तो उनका रिजल्टेंट भी उसी डायरेक्शन में होगा ना, तो तीनों पैरेलल हो गया। ये पहला हमको ये मिला, कुछ तो कंक्लूजन मिला कि क्या ऑल वेक्टर्स आर पैरेलल, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया है मैंने, रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला है ये पहला वाला जो पुराना सेट है ए बी सी, उसको मैंने अप्लाई किया। तो उससे क्या मिलता है, कॉस ऑफ 0, इनिशियल एंगल 0 है ना, अभी एंगल तो अभी पता चला ना 0 है ए और बी के बीच में। तो ए और बी के बीच में एंगल 0 है, तो यहाँ पर मैंने कॉस 0 पुट किया है। तो कॉस 0 पुट करने के बाद सी का वैल्यू कितना आता है, ऐसा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 0। तो c इज इक्वल टू कितना आता है, तो c इज इक्वल टू आता है a प्लस बी। तो c इज इक्वल टू क्या आता है, a प्लस बी आता है इससे, ठीक है। अब नया जो हो गया, क्या हो गया है, तो उसमें क्या है, उसमें नया जो रिजल्टेंट है वो 2c है। नया जो a है, a कितना हो गया 3 टाइम्स और b कितना हो गया 2 टाइम्स। तो वापस वो रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला इधर भी यूज करो, तो इधर क्या मिलता है हमको, 2c इज इक्वल टू 3a प्लस 2b। तो इधर से जो, अरे किधर गया, तो ये इधर से जो c मिलता है मतलब a प्लस बी, और इधर से जो c मिलता है मतलब 3a प्लस 2b अपॉन 2, इनको इक्वेट करके सॉल्व करो तो क्या मिलता है, इनको इक्वेट करके सॉल्व करने के बाद a इज इक्वल टू क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो मतलब ऑल वेक्टर्स 0 है, ठीक है। मतलब ऐसा केस पॉसिबल ही नहीं है, जो केस दिया है इस न्यूमेरिकल में ऐसा केस पॉसिबल ही नहीं है। फिर बाकी के क्वेश्चंस देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 में वेक्टर हम लोग आई जे के में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेक्टर हम लोग आई जे के में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज मैंने ए बार को ऐसा लिखा है 3i प्लस 2j प्लस 5k, तो 3i क्या रहता है, आई डायरेक्शन में वेक्टर है। 2j क्या है, y प्लस वाई डायरेक्शन में वेक्टर है। और 5k z डायरेक्शन में वेक्टर है। तो तीनों का रिजल्टेंट में ए बार को लिख सकता हूं। तो एक वेक्टर को, एक वेक्टर को ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स के फॉर्म में हम लोग उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो आंसर आता है, कौन से भी वेक्टर को, कौन से भी आर्बिटरी वेक्टर को हम लोग 3 ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है देखो। क्वेश्चन नंबर 25,
आर बार का वैल्यू दिया है क्या है, कॉस ओमेगा टी एक्स कैप प्लस साइन ओमेगा टी वाई कैप। तो एक्स कैप मतलब आई है और वाई कैप मतलब क्या है, जे है। देखो ऐसा, एक्स कैप मतलब आई है, वाई कैप मतलब जे है। उसका एक बार डेरिवेटिव लिया तो वेलोसिटी मिलता है, तो वेलोसिटी ऐसा आता है, डेरिवेटिव ऐसा आता है। तो जो वेलोसिटी का भी वेक्टर आया और जो आर बार है उनका डॉट प्रोडक्ट लेके देखो तो जीरो आता है, डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है, उसका मतलब वेलोसिटी बार और आर बार क्या है, परपेंडिकुलर है। और एक बार वेलोसिटी का डेरिवेटिव लो तो एक्सेलरेशन मिलता है। तो एक्सेलरेशन का ये ऐसा फॉर्मूला आता है। तो ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर जो बचता है वो क्या है, आर बार है। तो ए बार आर बार का स्केलर मल्टीपल आता है, ए बार एक्सेलरेशन का वेक्टर आर बार का स्केलर मल्टीपल आता है, मतलब दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। ठीक है, चलो उसके बाद क्या दिया है, आर बार कुछ तो दिया है टाइम के फॉर्मेट में, क्वेश्चन नंबर 21 में आर बार टी इज इक्वल टू 0 पे और आर बार टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स पे निकालने का। आर बार टी इज इक्वल टू 0 और आर बार टी इज इक्वल टू 10 पे निकालो। और हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर आर बार एट टी इज इक्वल टू 10 माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर आर बार एट टी इज इक्वल टू 0, दोनों का सब्ट्रैक्शन करो, कुछ तो वेक्टर आएगा, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। और उसका मॉड लो तो उसका मॉड क्या रहता है, अपना आंसर रहेगा, उसका मॉड क्या है, आंसर है।